पाकिस्तान का कम उम्र तेज़ तरीन नेज़ाबाज, जिसने नेज़ाबाजी के बहुत से मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया और बहुत से इनामात अपने नाम किए। कोई भी घोड़ा दे दो उसके ऊपर मैं सवारी कर लूँगा, लेकिन नेज़ाबाजी के लिए ना ज़्यादातर देसी नस्ल के घोड़े यूज़ होते हैं। कभी किसी बड़े मुकाबले के अंदर भी हिस्सा लिया आप? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुकाबलों में हिस्सा लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें कवर पाकिस्तान। मेरा नाम आबद इकबाल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कब से ये शौक़ पैदा होता है, कैसे ये शौक़ पैदा होता है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अली अहमद से हुआ है। तो अली अहमद, ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 9 साल है। तो पढ़ते भी हो? हाँ जी, कौन सी क्लास में? 5 में। तो ये बताओ कि नेज़ाबाजी का शौक़ कैसे पैदा होता है? नेज़ाबाजी का शौक़ जिसको शौक़ लग जाए, मेरे चाचू के घोड़े थे, उनका नाम आसिफ हुसैन था। उनके नाम सुनता रहता था नेज़ाबाजी की फील्ड में, और हम इधर नेज़ाबाजी भी हर साल करवाते हैं, तो वहाँ पे जाना, वहाँ पे घोड़ों को देख के शौक़ पैदा हुआ। तो अली अहमद, ये बताओ कि कब से कर रहे हो, मतलब नेज़ाबाजी आप कब से कर रहे हो, कितनी उम्र से कर रहे हो? नेज़ाबाजी को करते हुए 1 साल हो गया, और सवारी मैं बचपन से कर रहा हूँ। सही। तो ये बताओ कि कभी किसी बड़े मुकाबले के अंदर भी हिस्सा लिया आपने? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुकाबलों में हिस्सा लिया मैंने। सही। ये बताओ कि कभी मुकाबला करते हुए ग्राउंड के अंदर कभी चोट लगी हो और अली अहमद ने बोला हो कि नहीं, आज के बाद कभी भी नेज़ाबाजी है, मैंने सवारी करनी नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि अब जिसको शौक़ हो वो गिर जाए तो वो कहे मैंने इधर नेज़ाबाजी नहीं करती। शौक़ का कोई लेवल नहीं होता। सही। ये बताओ कि सबसे जो बड़ा मुकाबला था वो कौन सा था, कौन सा इनाम वहाँ से आपने लिया? सुल्तानिया वान वाला जो हम करवाते हैं इधर। सही। तो तकरीबन अब तक कितने मुकाबले आपने खेल लिए हैं? बहुत ज़्यादा मुकाबले खेले हैं मैंने। सही। तो आपने जितने भी मुकाबले खेले हैं, इनके अंदर आपने इनामात कितने लिए हैं? इनामात भी बहुत ज़्यादा लिए हैं। सही। तो ये बताओ कि पढ़ाई भी करनी, अपने शौक़ को भी टाइम देना और इन घोड़ों के ऊपर सवारी भी करनी, किस तरह से मैनेज करते हो सारा कुछ? बस कर लेते हैं, शौक़ भी घोड़ा का, ऊपर से पढ़ाई। अब तालीम तो हर एक चीज़ के लिए होती है, बस तालीम भी साथ होती है, घोड़े भी साथ कर लेते हैं। हर संडे इधर आते हैं गांव, घोड़ों के ऊपर चलते, बाकी पूरा हफ्ता उधर ही पढ़ते हैं। ये बताओ कि जिस घोड़े की सवारी आप करते हो तो वो कौन सी नस्ल का है? जी, कोई भी घोड़ा दे दो उसके ऊपर मैं सवारी कर लूँगा, लेकिन नेज़ाबाजी के लिए ना ज़्यादातर देसी नस्ल के घोड़े यूज़ होते हैं। नेज़ाबाजी करने के लिए इसके असूल क्या होते हैं? असूल तो नहीं होते, दे ऐसे वाग है ना, अब 2 उंगलियां ऐसे डालनी है, एक कमर सीधी करनी है, पग हो ठीक है, शलवार कमीज अच्छी हो, यही असूल है नेज़ाबाजी। जब आप जाते हो मैदान के अंदर, जो है वो आगे आपके किला उखाड़ना होता है, आपने कैसे खुद को तैयार करते हो? बस ये शौक़ है, शौक़ का मैंने पहले भी बताया, शौक़ का कोई लेवल नहीं होता, बस मैनेज कर लेते हैं। साग मारने जाए किला होता है, जब साग मारते तो मैनेज कर लेता हूँ। ये बताओ कि कभी मैदान के अंदर गए हो, बड़ा मुकाबला हो और आपके सामने जिसके साथ आपका मुकाबला हो वो भी अच्छी टीम हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने जब नेज़ा लेके गए हो तो वो मिस हो गया हो? हाँ जी, अब जैसे ये शेर भी ये गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, और किले नाल मुकदरा दे। सही। ठीक है पंजाबी में किले नाल मुकदरा दे, किले मिस हो जाते हैं। सही। हो जाते हैं, बड़े बड़े सवारों से होते हैं। कभी गिरते हुए चोट लगी और उसके दौरान भी आपने जो किला है वो उखेड़ लिया हो, कभी ऐसे भी हुआ? हाँ जी, बहुत दफ़ा होता है ऐसा, बहुत दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा मेला भी था, वहाँ मैं गिरा, उसके बाद भी मैं किला उखाड़ा वापसी जाके। अली अहमद, ये बताओ कि ज़ाहिर सी बात है कि आप स्कूल पढ़ते हैं, तो आपके जो दोस्त हैं वो भी आपको देखते होंगे, कभी उन्होंने आपको नहीं कहा कि यार ये कैसी, आप किस तरह के शौक़ के अंदर आप लगे हो? वो रोज़ कहते हैं हमें भी नेज़ाबाजी सिखाओ, हम आपके गाँव आएँगे। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। अली अहमद, ये बताओ कि घर के अंदर और कौन है जो कि इसका शौक़ रखता है? जी, मेरे भाई हैं, उनका नाम अली मूसा है, और चाचू हैं, उनका नाम मार कासिम हुसैन वागे हैं। यही है, ये जब भागते हैं फिर मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं से शौक़ हुआ, और फिर भी मैं इस फील्ड में आ गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इंटरनेट, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना वक्त जो है वो लगाते हैं। आपको इन घोड़ों की सवारी के अलावा भी कोई और शौक़ है? हाँ जी, गाड़ियों का भी है मुझे, और भी ज़्यादा क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारी गेम्स भी करता हूँ मैं। सही। अब ये नहीं सारा दिन PS5 लेके मैं बैठ गया कमरे में। सही।
تو یہ بتاؤ کہ ان کی خوراک وغیرہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب چونکہ یہ دوڑانے ہوتے ہیں، یہ عام جو ہے وہ گھوڑا اس کے اور اس کے اندر فرق ہوتا ہے، ان کو خوراک وغیرہ کیا دی جاتی ہے؟ چوکر ہوتا ہے، لوسن ہوتا ہے، کافی زیادہ ان کی ہوتے ہیں، پٹھے، پھر ٹوکا اور یہ گندم وغیرہ، دانے، پھر آئل، سارا کچھ ملا کے دیتے ہیں گھوڑوں کو۔ پاکستان میں استعمال ہونے والا سب سے جو نایاب ہے اور اچھی نسل کا، جس کے اوپر نیزہ بازی آپ گھوڑ سواری اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، وہ کون سی نسل ہوتی ہے؟ وہ دیسی نسل ہوتی ہے، وہ زیادہ گھوڑے ہوتے ہیں دیسی نسل کے، اور وہ نیزہ بازی میں بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ جتنے بھی آپ کے پاس گھوڑے ہیں، یہ آپ کے اپنے ذاتی ہیں، ان کو آپ نے پالا ہے یا کسی سے خریدا ہے؟ جی یہ اپنے ذاتی گھوڑے ہیں، ان کو ہم نے پالا ہے۔ صحیح۔ تو آپ کے پاس کوئی ایسی نایاب نسل ہے جس کے پاکستان میں بہت کم ہو، اور اس کے اوپر جب آپ نیزہ بازی کرتے ہو تو کبھی آپ اس کے اندر ہارے نہ ہو، آپ نے کبھی اس کے اندر شکست نہ کھائی ہو؟ نہیں، ایسی تو نسل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی لیں گے، عربی ایسے کوئی لے لی ہم نے، انشاءاللہ آگے جا کے جیسے میں بڑا ہوں گا لوں گا تھوڑے ایسے۔ لاسٹ پہ جو آپ کے جیسے چھوٹے کم عمر بچے ہیں، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میسج دوں گا، یہ ویڈیو گیمز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس گھنٹہ 2 گھنٹہ پاس ہو جاتا ہے ٹائم، اور نہ یہ آئی سیٹ بھی آج کل بہت زیادہ، میرے دوست ہیں وہ سارا دن ٹی وی موبائلز، یہ ان کی آئی سیٹ بھی خراب ہو جاتی ہے، نہ میری آئی سیٹ خراب، نہ میرا کچھ خراب، اور بس گھوڑے ہیں، اپنا میرا شوق بھی پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سنت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پاس بھی گھوڑے تھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گھوڑ سواری کرتے ہیں، نیزہ بازی کرتے ہیں، چونکہ اس کے اوپر بیٹھ کے انسان کو جھٹکے لگتے ہیں، اس کی بیک بون، ریڑھ کی ہڈی کے اندر بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اس طرح کا بھی کوئی معاملہ آتا ہے؟ نہیں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کسی بھی سوار کے ساتھ، اگر اس کو بچپن سے کوئی مسئلہ ہو اور اگر وہ نیزہ بازی کرتا پھر اس کے آئی تھنک کمر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، پاکستان کا کم عمر 9 سالہ بچہ علی احمد ہمارے ساتھ موجود تھا، جو کہ نیزہ بازی کرتا ہے، اور اس نے نیزہ بازی کے بہت سے مقابلوں کے اندر حصہ لیا، اور جن مقابلوں کے اندر بھی حصہ لیا اس بچے نے ان کے اندر انعامات اپنے نام کیے۔ ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔